जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो सैमसंग A53 5G पे रहने वाली है, जो कि डेड है। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन चलते-चलते जो है डेड हो गया है और उन्होंने पार्सल किया है अपनी रिपेयर लैब पे। तो चलिए इसको डायग्नोज़ करते हैं। तो चार्जर लगाने से जैसे कि आप देख पा रहे हो, तकरीबन 30 मिली एम्पेयर से लेके मैक्सिमम 123 मिली एम्पेयर तक की जो कंज़प्शन ये फ़ोन यूएसबी पे कर रहा है। और अगर हम पावर की क्लिक करके देखते हैं तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तकरीबन करंट कंजप्शन सेम ही है। तो दूसरा जो स्टेप रहेगा, इन फ़ोन को ओपन करेंगे और बैटरी कनेक्टर पे 4.2 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे और पावर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि भाई फ़ोन जो है कितनी करंट कंजप्शन कर रहा है। तो चलिए फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। तो बैक कवर ओपन करने के लिए हल्का सा ग्लू रिमूवर मैंने डाला और बड़ी आसानी से ये कवर निकल जाता है। ठीक है, अनस्क्रू कर लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता ये बातें बोलने जैसी हैं कि स्क्रू खोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर बहुत बंदों की डिमांड रहती है तो मैं आज ये भी कर ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डीसी सप्लाई हमने सेट किया 4.2 वोल्ट और अगर हम पावर की क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो तो मैक्सिमम करंट कंजप्शन तकरीबन 61 मिली एम्पेयर के करीब जा रही है और पावर की छोड़ने पे भी लमसम कुछ वैसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपका जो है सीपीयू ड्राई है। तो सबसे पहला काम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो अपने को करना चाहिए वो होता है कि हम इस मॉडल का सीपीयू रीबॉल करेंगे। बाकी पीजीटी एंड्रॉयड हार्डवेयर का जो मास्टर कोर्स है वो 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। लोकेशन पटियाला पंजाब है और ड्यूरेशन जो है वो 15 दिन रहेगी और रिपीट बैच जो है अगर आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्री होता है। तो फीस जो इस बैच की रहने वाली है वो 40,000 रुपया है। तो चलिए पहले शील्ड रिमूव कर लेते हैं। शील्ड रिमूव करने के लिए मैं टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ 420 और एयर है 150। देखो ट्वीज़र अच्छे से नहीं पहले इंसर्ट हो पा रही थी तो ब्लेड की मदद से हमने थोड़ी सी शील्ड निकाली और हम आगे ट्वीज़र से कैरी ऑन कर रहे हैं। एसएमडी कौन सी है? एसएमडी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्विक 881, क्विक 881। बाकी अगर आपके पास कोई और एसएमडी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो आपके हाथ की कला की मेन बात है, आपके एक्सपीरियंस की मेन बात है। टेम्परेचर कई बंदों को लग रहा होगा कि भाई 420 बहुत ज़्यादा है। देखो टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन कितने टाइम के लिए हम बोर्ड हीट कर रहे हैं ये बड़ा मायने रख रहा है और एंगल जो है एसएमडी का वो भी मायने रख रहा है। अब देखो शील्ड निकल चुकी है। अगर हम अच्छे से देखें जो सोल्डर पैड्स शील्ड को अटैच कर रहे थे पीसीबी से वो भी अच्छे से मेल्ट नहीं हुए देखो। ठीक है, और ना ही लेयर टूटी है, मतलब हमारी अपर लेयर ख़राब भी नहीं हुई कि लेयर बाहर आ गई हो। तो ये सेफ़ है। सेफ़ तब तक है अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। अगर भाई आपका हाथ कमज़ोर है, सोल्डरिंग स्किल आपकी अच्छी नहीं है, आप ओवरहीट कर देते हो तो फिर आप जो भी आपका सूटेबल मेथड है शील्ड निकालने के लिए वो वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कोई भी शोल्डर का एक भी बबल नहीं बना, तो मतलब बोर्ड ओवरहीट नहीं हुआ। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि फ़ोन अगर ये चालू होता तो शील्ड निकालने के बाद भी चालू ही रहता, ऐसे नहीं कोई शॉर्टिंग हो जाती। तो चलिए ठीक है, डॉट लगा लेते हैं। डॉट मैं इसलिए लगाता हूँ, मेरे को आदत है, ताकि मेरे को पता रहे कि भाई जो भी मैंने आईसी निकाला उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो किस तरफ था, ताकि आईसी वापस लगाते समय मुझे किसी दूसरे पीसीबी या फिर लेआउट को देखने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा इसके साइड पे ग्लू नहीं है, हल्का सा 1-2 कंपोनेंट के पास ही ग्लू लगी हुई है। तो चलो उनको रिमूव कर लेते हैं। तो साइड से ग्लू रिमूव करने का मेन मकसद ये होता है कि जो बगल में कंपोनेंट लगे हैं वो आईसी निकालते समय आईसी के साथ बाहर ना आ जाए, तो इसलिए साइड की ग्लू कट करते हैं। ठीक है, तो चलो वो हो गई है। अभी मेरे को स्पेस मिल रही है राइट साइड में, मैं यहाँ से स्क्रैपर इंसर्ट कर सकता हूँ। एसएमडी वही है 881, टेम्परेचर वही है 420, एयर वही है 150। तो अभी देखो कैसे आपको आईसी रिमूव करना है। मैं तकरीबन जो एसएमडी है आईसी के बिल्कुल पास में ले गया हूँ। आप देखो आईसी के ऊपर ही पड़ी है एक हिसाब से देखो। ठीक है, तो ये दोनों हाथों का एक कॉम्बिनेशन है।
आपको राइट हैंड से, जिस भी हाथ में आपका स्क्रैपर हो उससे आपको आईसी हल्का सा पुल करना है और लेफ़्ट साइड से आपको हीट देनी है। अगर देखो 1 मिनट के लिए हम यहाँ पॉज़ कर लें वीडियो को, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मैंने कुछ एरिया जो है वो हाईलाइट किया है, मार्क किया है। तो ये वाला जो एरिया है ना, वहाँ मोस्टली जो बॉल्स हैं वो फ्लैट हैं। फ्लैट बॉल्स का मतलब ये है कि आईसी हमने निकाला लेकिन उसके नीचे बॉल्स फ्लैट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं हुआ पीसीबी। ओवरहीट क्या कहें, इतना भी हीट नहीं हुआ कि बॉल जो है वो मेल्ट होके गोल हो जाती। तो बहुत कम बॉल्स ऐसी हैं जो गोल हुई हैं, लेकिन 40% या 35% बॉल्स अभी भी ऐसी हैं जो फ्लैट हैं। तो इसका मतलब टेम्परेचर पूरा सही था, सेफ था। अब एक बात यहाँ और आती है, देखो ये जो काम है ये आपके माइंड प्लस आपके दोनों हाथों का एक स्टीक कॉम्बिनेशन है। वो कैसे? देखो लेफ़्ट हैंड, मैं अपने केस में बोल रहा हूँ, तो लेफ़्ट हैंड में मेरे मोस्टली एसएमडी का हैंडल होता है, हीट होती है, ठीक है जी। राइट हैंड में मेरे टूल होता है जिससे मैं आईसी रिमूव करता हूँ, वो अब स्क्रैपर हो या ट्वीज़र हो जो भी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर आप यहाँ प्रॉपरली काम करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड से आपने हीट करना है आईसी को या पीसीबी को। और दूसरी बात, आपकी नोज़ल बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, जितना आईसी के पास रखोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, राइट हैंड से आपने उसको फील करते या सेंस करते रहना है कि वो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ आप 2 गलतियाँ कर सकते हो। अगर तो आपने बहुत ज़्यादा हीट कर दिया और निकाला नहीं उसको, तो भाई टेम्परेचर नेचुरल सी बात है 420 ज़्यादा है, आपका आईसी इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अगर आपने बड़ी जल्दी से उसको निकालने की कोशिश करी, अभी उसके अंदर नहीं, सॉरी, पीपीडी नीचे मेल्ट भी नहीं हुई थी, तो फिर ट्रैक टूट जाएंगे। तो सही मायने में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से या जो भी हैंड आप यूज़ करते हो उससे आपने हीट करना है उसको प्रॉपरली, और दूसरे हाथ से उसको जितनी जल्दी हो सके निकाल लेना है। ना बहुत ज़्यादा डिले करनी है, ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी है। तो जब भी हम कोई आईसी रिमूव करते हैं, अगर कोई अगल बगल में कंपोनेंट हिल जाए तो जितनी जल्दी हो सके आप उसको उसकी जगह पे सेट कर दो, ताकि बाद में चल के कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वीडियो जो है मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। थोड़ी मैंने पीपीडी लगाई 183 सी वाली, जो हम नॉर्मली रीबॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं। टेम्परेचर जो है सोल्डरिंग आयरन का वो 370 है मेरे केस में। ये वाले जो पीसीबी हैं हल्के हैं सैमसंग के, इनके साइड के जो ट्रैक हैं फर्स्ट लेयर के वो बड़ी जल्दी निकलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से काम करो आप इन पे, ठीक। बाकी एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, 2026 में कोई भी हमारा बैच नहीं था पीजीटी का, दिसंबर में 2025 में भी नहीं था। तो बहुत सारे बंदे जो है वेट कर रहे थे, तो अभी वेट जो है वो ओवर हो चुकी है। 1 फरवरी 2026 हमारा नेक्स्ट बैच एंड्रॉयड का शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये लेफ़्ट बिलो बॉटम कॉर्नर में आपको व्हाट्सएप का क्यूआर कोड मिल रहा है, आप इस पे स्कैन करके मुझे मैसेज कर सकते हो। अभी जो है तकरीबन 3-4 सीट अवेलेबल है, आप उनमें आ सकते हो। क्लास की ड्यूरेशन वही 15 डेज़ रहने वाली है। अगर यहाँ से जाके कोई दिक्कत परेशानी आती है तो रिपीट बैच फ्री होता है। क्लास की जो फ़ीस है वो 40,000 रुपया है। तो चलिए, आईसी हमारा क्लीन हो चुका है, आईसी को रीबॉल कर लेते हैं। रीबॉलिंग के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो 183 सेल्सियस वाली हमारी पीपीडी होती है। अभी फ़िलहाल मैं 2UL की यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो। उसमें कोशिश करो, देखो कि वो एक्सपायर ना हो, ठीक। एक्सपायर पीपीडी यूज़ करोगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, बहुत बंदों को आती है। तो आपको पीपीडी की एक्सपायरी डेट का ज़रूर ध्यान देना है। रीबॉलिंग के टाइम टेम्परेचर तकरीबन 320 या 330, और एयर हो सके तो आप कम रखो, जैसे कि 30 या 35। तो उससे क्या होता है, बॉल निकल के दूसरी बॉल के साथ अटैच होने की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती है। आईसी बिठाते समय आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा
पहाड़ सा नहीं बना देना आपको ये फ्लक्स का। कम मात्रा में फ्लक्स लगाओ, ज़रूरत पड़े तो बाद में लगा देना, ठीक। दूसरा, एक लोग जो गलती करते हैं, मुझे तो वो गलती ही लगती है, शायद आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको भी समझ आएगा। बहुत सारे बंदे ना आईसी के ऊपर फ्लक्स डालते हैं और हीट करते हैं। देखो भाई, जो फ्लक्स होती है वो होती है ताकि अच्छा जॉइंट लग सके। अच्छा जॉइंट कहाँ लगेगा? जिधर बॉल्स हैं, जिधर ट्रैक है। तो फ्लक्स इसीलिए आईसी के नीचे डालनी चाहिए, ना कि आईसी के ऊपर। आईसी के ऊपर डालोगे बहुत सारी फ्लक्स, धुआं ही होएगा, आपके फेफड़ों में जाएगा। उससे आपका तो अच्छा सा टांका लग सकता है, लेकिन पीसीबी का नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए, सीपीयू हमने लगा लिया। सीपीयू लगाते समय आप जो टेम्परेचर यूज़ कर सकते हो वो 350 यूज़ कर सकते हो। वैसे तो 330 पे भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा। अगर आपको भाई जल्दबाजी रहती है, बेचैनी रहती है मन में कि भाई जल्दी से काम करना है, तो फिर आपको पता ही है 420 है। लेकिन एयर थोड़ी कम कर लेना, नहीं तो आईसी उड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये पंखे से आईसी लगाने के बाद हमने थोड़ा पीसीबी को ठंडा कर लिया। अभी हम चेक करेंगे कि भाई क्या रिजल्ट मिला। अगर आपको वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो टाइम निकाल के कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ोन रिपेयर करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना मुझे वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, ताकि क्वालिटी मेंटेन रह सके। तो पहले चार्जर की करंट कंजप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, जो कि तकरीबन अभी 150 के करीब जा रही है। 100, 162, 150 कुछ ऐसे जा रही है, ठीक। मतलब ओनली सीपीयू करने से ये केस सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन पहले से जो है करंट कंजप्शन बढ़ गई है, अगर आप देखो तो, ठीक। तो दूसरी जो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे वो वही डीसी सप्लाई 4.2 वोल्ट और बैटरी कनेक्टर पे डीसी सप्लाई अटैच करके पावर की ट्रिगर करेंगे और चेक करेंगे कि भाई कितनी करंट कंजप्शन जो है फ़ोन करता है। अगर हम बैटरी में देखें तो जैसे कि आप अभी मल्टीमीटर से देख पा रहे हो, 4 वोल्ट तकरीबन बैटरी में है। तो अभी नेक्स्ट जो चेकिंग है वो अपने को डीसी सप्लाई से करनी है। तो पावर की ट्रिगर करने से करंट कंजप्शन जो हो रही है वो तकरीबन 145 मिली एम्पेयर हो रही है। अगर आपको याद हो, सीपीयू से पहले ये तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 के करीब जा रही थी, ठीक। तो मतलब सीपीयू भी पहले प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हो रहा था। अभी हमारा जो सीपीयू है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट जो बचता है वो है हमारी हार्ड डिस्क। वैसे तो सैमसंग के जो अभी मॉडल्स आ रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क इतनी घटिया क्वालिटी की लगी है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये वाला जो मॉडल है, ये ए सीरीज़, मतलब जो A13, 14 उनके जैसा नहीं है। तो इसको एक बार हम जो है पहले हार्ड डिस्क को रीवॉल्व करके देखते हैं, नहीं बात बनेगी तो फिर हम जेटैक से उसको चेक करेंगे। पर मेरा तजुर्बा कहता है कि भाई रीवॉल्विंग से बात बन सकती है, ठीक है। तो शील्ड निकालने का वही मेथड जो मैंने आपको बोला, मैं तो 420 पे ही निकालता हूँ, बड़े आराम से निकल जाती है। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो शील्ड हमारी निकल चुकी है। हार्ड डिस्क जो है हमारी माइक्रोन की लगी हुई है। इसको देख के बहुत जनता को तो वैसे ही घबराहट होने लगती है, उनको लगता है कि ये ख़राब हो जाती है। मैं हार्ड डिस्क भी जो निकालता हूँ सर वो 420 पे ही निकालता हूँ, और एयर जो है वो 150 ही रहती है। अभी आप देखना ये आईसी कितनी जल्दी बाहर आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा इससे टेम्परेचर का। मेथड वही, एक हाथ में आपकी एसएमडी फोकस करो जिधर बॉल्स होती हैं, और दूसरे हाथ से स्क्रैपर इंसर्ट करो और देखो। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ तो 90% बॉल्स जो हैं वो फ्लैट हैं, ठीक है। मतलब आईसी इतना भी ओवर हीट नहीं हुआ, इतना भी हीट नहीं हुआ कि सारी जो बॉल्स हैं वो आईसी के नीचे मेल्ट होके गोल हो जाती, ठीक। बाकी भैया आपका अपना विचार है, जो भी आप सोचना चाहो। मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये थोड़े नाजुक से बोर्ड हैं, इनका ट्रैक बड़ी जल्दी निकलता है, तो थोड़ा आराम से। टेम्परेचर अभी सोल्डरिंग आयरन का जो मेरा है वो 370 सेल्सियस है। बाकी हमारा जो हार्डवेयर का बैच होता है वो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स समझना चाहिए, एटलीस्ट कितने टाइप के कंपोनेंट जो हैं आपके फ़ोन में लगे हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका सिंबल क्या है, उनकी प्रॉपरली वर्किंग क्या होती है, अलग अलग सर्किट में कैसे वो पैरेलल में सीरीज़ में काम करते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कैसे उनको डायग्नोज करके रिप्लेस करना है। तो ये सब रहता है। स्केमेटिक्स कैसे रीड करना है, डेड फ़ोन कैसे डायग्नोज करना है, चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, सारे सेक्शन कैसे डायग्नोज करने हैं, वो सब रहते हैं। और आपकी सोल्डरिंग स्किल हो गई कि भाई आप आईसी कैसे रिवॉल्व करोगे या रिमूव कैसे करोगे, जहाँ पे ट्रैक टूट गए वो आप कैसे बनाओगे, सोल्डरिंग स्किल भी इंक्लूड होती है। बाकी मल्टीमीटर वगैरह भी रहता है, जो भी आपके डायग्नोजिंग टूल हैं वो सारे मोस्टली हम लोग कवर करते हैं। ठीक, तो आईसी क्लीन कर लेते हैं। आईसी क्लीन के लिए टेम्परेचर जो मेरा है तकरीबन 330 सेल्सियस है, और एयर जो है वो तकरीबन 50-60 है। ठीक, ये जो वाइट ग्लू है ये बहुत नरम ही होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर यूज़ करने को आपको ज़रूरत नहीं होती। बाकी ये जो आपके पास मेटल वाला ब्रश आप बाय करते हो मार्केट में से, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि भाई जो आपके ट्रैक हैं, जो बॉल्स हैं, वो कार्बन लगी है उन पे, जहाँ वो कुछ काले हो रखे हैं, तो उनको आप दोबारा से शाइनी बनाने के लिए आप मेटल ब्रश यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है ये डीसोल्डरिंग विक की मदद से आप उनको क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो आईसी क्लीन हो चुका है। अभी रीबॉलिंग कर लेते हैं। रीबॉलिंग के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, मैं यूज़ करता हूँ 183 सेल्सियस। मोस्टली सारे बंदे यही करते हैं, यही करनी चाहिए। टेम्परेचर जो एसएमडी का रहेगा वो तकरीबन 320 या फिर 330 के करीब, और एयर फ्लो अगर आप कम रखोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे कि 30 या 35। पीपीडी बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं भरनी होती। स्टेंसिल की जो थिकनेस होती है वो बॉल की हाइट के हिसाब से कंपनी डिज़ाइन करती है। तो चलिए, आईसी हमारा लग गया है। लगाने का टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बताया था 350। अगर आराम से लगाना है, अगर जल्दबाजी है तो 420। ठीक है, पीसीबी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि अगर पीसीबी गर्म रहेगा और फ़ोन नॉर्मल भी होगा तो भी ऑन नहीं होगा, तो पीसीबी ठंडा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पीसीबी ठंडा हो चुका है। मिडल में बॉडी में डाल के इसको चेक कर लेते हैं क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो चार्जर इंसर्ट करते हैं। चार्जर इंसर्ट करने से तकरीबन इस बार 1.5 एम्पेयर उसने कंज्यूम किए, और चार्जिंग का लोगो भी आप लोग देख सकते हो, आ चुका है। 2 मिनट वेट करते हैं ताकि चार्जिंग परसेंटेज आ जाए। कई बार सिर्फ ये चार्जिंग का लोगो पे ही रुका रहता है फ़ोन। ठीक है, परसेंटेज भी आ गई। तो रिपेयर जो है मोस्टली कामयाब हो चुकी है। बाकी इसको ऑन करके भी चेक कर लेते हैं। अगर किसी भाई को ये कैमरा बाय करना हो, जिससे जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब माइक्रोस्कोप पे लगाने वाला कैमरा, तो मैं कुछ स्टॉक लेके आया था चाइना से इस बार जब गया था। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का क्यूआर कोड यहाँ लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, कैमरे वगैरह लगा के हमने इसको रीअसेंबल कर लिया है, और फाइनली एक बार ऑन करके देखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मेहरबानी आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।
और शेयर करिएगा, हो सकता है किसी और आपके दोस्त के भी काम आए। ठीक है, सैमसंग का लोगो आ चुका है, गैलेक्सी का फ़ोन ऑन हो चुका है और कस्टमर का डाटा भी सारा एज़ इट इज़ है क्योंकि लॉक लगा हुआ है इसमें। टच चेक करने के लिए हम इमरजेंसी में 1 2 3 4 चेक कर ले रहे हैं। चलिए ठीक है, रिपेयर कामयाब हो गई है। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर इससे नहीं बात बनती तो फिर हम डिटेल में जाते, लाइन्स चेक करते अलग-अलग। पर एक्सपीरियंस के हिसाब से और करंट कंज़म्पशन के हिसाब से आइडिया हो ही रहा था कि ये रीबॉलिंग का केस है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको 1 फरवरी को बैच में मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।